दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर तभी हम उन काले बादलों के अंदर से एक तेज लाइट को देखते हैं जो सीधा आकर जमीन पर गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हम जी किंग को देखते हैं जो वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ा होता है। तो फिर वो लोग जब जी किंग को वहाँ पर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है। तो तभी सर्वेंट कहता है कि मास्टर मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि ये आसमान से टपका है। और फिर जी किंग खड़ा होता है और अपने ब्रेसलेट को देखता है जो कि अभी भी चमक रहा होता है। और तभी वो अपने जख्मों को देखता है जो कि अचानक से हील हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या मैं एक इमोर्टल बन गया हूँ। और फिर वो अपने आसपास की जगह को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वाओ मैं तो एंशिएंट समय में आ गया। देन हम उन लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो ये कोई पागल लगता है। मगर हम जी किंग को देखते हैं जो आसपास की जगह को बड़े गौर से चेक करने लग जाता है और वो कहता है कि ये जगह तो सच में रियल है। तो फिर उन बंदों का मास्टर कहता है कि ये लड़के कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरी लड़की को डिस्टर्ब करने की। तो जी किंग कहता है कि मेरा नाम जी किंग है, मुझको ना पहचाने तू, तेरे घर एक बार नहीं आता, मैं हूँ शिकारी मुंडियो, खाली मेरा वार नहीं जाता। तो फिर श्वान किंग जब ये नाम सुनती है तो वो कहती है कि इसके नाम के शुरू में तो जी लग रहा है। तो फिर वो सर्वेंट कहता है कि मास्टर हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, पता नहीं ये कौन से वर्ल्ड से आया है। तो फिर जी किंग जब आसपास की सिचुएशन को देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तो श्वान किंग कहती है कि ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करें। तो फिर जी किंग फौरन से उस लड़की के पास जाता है और जाकर उसे बड़े गौर से देखने लग जाता है और कहता है कि इसकी स्किन तो बिल्कुल रियल लग रही है। और फिर वो उसे टच भी करता है और कहता है कि वाह तुम तो सच में एक रियल लड़की हो। और तभी वो उसके हाथ से वेपन लेकर फेंक देता है और कहता है कि इतनी क्यूट सी लड़कियों को वेपन नहीं उठाने चाहिए। देन दूसरी तरफ हम उन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कहता है कि छोड़ो मुझे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को टच करने की। मगर उसके सर्वेंट मास्टर को समझा रहे होते हैं कि मास्टर हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ये आसमान से गिरा है और उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, पता नहीं इसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो फिर मास्टर कहता है कि तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस जरूर आऊंगा और इस लड़की को लेकर जाऊंगा। तो जी किंग कहता है कि बड़े अजीब से बंदे थे और फिर वो आसपास की जगह को दोबारा से देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ रियल है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी किंग अभी भी अपने ब्रेसलेट को देख रहा होता है और वो कहता है कि शायद इस ब्रेसलेट की वजह से मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया हूँ। मगर जब मैंने ये ब्रेसलेट पहना था तो यहाँ पर काफी ज्यादा बोन लटकी हुई थी, मगर यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही बोन नजर आ रही है। और फिर वो कहता है कि अभी तो मैं पुराने समय में आ गया हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर रूल करूँ और यहाँ का गॉड बन जाऊँ, जिससे फिर अगले समय में सब लोग मेरी जय जयकार करेंगे। देन तभी हम श्वान किंग को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि सर जो कपड़े मैंने आपको दिए क्या वो आपको फिट आ गए। तो जी किंग कहता है कि एक तो मैं भी ना जज्बात में कुछ ज्यादा ही बह जाता हूँ। और फिर वो कहता है कि जी आपके दिए हुए कपड़े मुझे पूरे आ गए हैं। तो फिर श्वान किंग कहती है कि मास्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। तो जी किंग कहता है कि ये तुम मुझे मास्टर जी क्यों बुला रही हो, तुम खाली मुझे जी किंग भी बुला सकती हो। तो श्वान किंग कहती है कि ठीक है और तभी वो रोने लग जाती है। तो जी किंग कहता है कि अब क्या हुआ, अब क्या बोल दिया मैंने तुम्हें। तो श्वान किंग कहती है कि मैं यहाँ पर कई सालों से अकेली रह रही हूँ और आज आप आए और आपने मुझे बचाया, मगर कल को अगर वो फिर आ गए तो फिर मुझे कौन बचाएगा। तो जी किंग कहता है कि तुम टेंशन न लो, तुम्हें मैं बचाऊंगा और हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तो श्वान किंग कहती है कि मेरे फादर एक ऑफिसर थे, वो जब मरे तो वो अपने पीछे सिर्फ ये घर छोड़कर गए थे और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, आखिर हम और कहाँ जाएंगे। और फिर वो कहती है कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकती मगर मैं कुछ और कर सकती हूँ। और तभी वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है और कहती है कि आपने मेरी जान बचाई है, आज से मेरी जिंदगी पर आपका हक है। तो भाई लोग इसी ट्विस्ट के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। और अगर तुम लोग